हेलो स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने काई स्क्वायर टेस्ट की पहली मेथड के बारे में पढ़ा था जो कि था गुडनेस ऑफ फिट। तो आज के इस वीडियो में हम काई स्क्वायर टेस्ट के दूसरी मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दिए गए न्यूमेरिकल में से हम कैसे पता लगाए कि ये न्यूमेरिकल में इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट टेस्ट ही लगने वाला है या फिर ये न्यूमेरिकल को हमें इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट मेथड से ही सॉल्व करना है। साथ ही साथ इसकी प्रोसीजर देख लेंगे और अंत में एक न्यूमेरिकल देख लेंगे जिससे करके इसके सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उस पे से हम कैसे पता लगाए कि हमें इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स मेथड का ही यूज करना है। तो उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिख के रखी है क्या कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर कॉलम का टोटल या फिर रो का टोटल अगर देके रखा है तो ऐसे न्यूमेरिकल को हमें इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट मेथड से ही सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल देके रखे हैं, एक ऐसा कुछ टेबल है और एक ऐसा कुछ टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, टोटल का कॉलम देके रखा है, ये रहा टोटल का कॉलम, ठीक है। 2 + 1 3, 3 + 2 5। तो अगर ऐसा कुछ टोटल का कॉलम हमें दिख जाए तो हमें वो न्यूमेरिकल को कंपलसरी इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट से ही सॉल्व करना है, नहीं तो हम गुडनेस ऑफ फिट का यूज कर लेंगे। गुडनेस ऑफ फिट में हमने देखा था कि टोटल का कॉलम होता नहीं है, तो जब भी टोटल का कॉलम दिखे इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट मेथड लगा देंगे, ठीक है। अब दूसरी कौन सी बात याद रखनी है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट में, कि जो हम नल हाइपोथेसिस अज्यूम कर रहे हैं वो हमेशा नल हाइपोथेसिस नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव यानी कि न्यूमेरिकल में जो देके रखा है वो गलत है हमेशा, और जो अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस होगा वो हमेशा पॉजिटिव ले लेंगे, यानी जो न्यूमेरिकल में देके रखा है वो सही है। गुडनेस ऑफ फिट में अगर आपको याद हो तो नल हाइपोथेसिस हमेशा कैसा लेते थे, हम पॉजिटिव लेते थे, न्यूमेरिकल में जो दिया है वो सही है, और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस नेगेटिव लेते थे जो न्यूमेरिकल में वो गलत है। तो फिलहाल इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट में क्या याद रखना है, नल हाइपोथेसिस हमेशा नेगेटिव और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस हमेशा पॉजिटिव, बस इतनी बात याद रखनी है। अब इसकी प्रोसीजर देख लेते हैं। तो प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप क्या है, नल हाइपोथेसिस अज्यूम करना है। कैसा अज्यूम करना है, अभी हमने देखा नेगेटिव यानी न्यूमेरिकल में जो दिया है वो रॉन्ग है, यानी यहाँ पे बोल देंगे गिवन इज रॉन्ग, जो न्यूमेरिकल में गिवन है वो रॉन्ग है। और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस कैसा लेना है, करेक्ट, जो न्यूमेरिकल में है वो सही है। अब दोनों में से कौन सा सही है वो तो हम डिसाइड करेंगे प्रोसीजर से। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम काई स्क्वायर का इक्वेशन लिख लेंगे, जो गुडनेस ऑफ फिट में लिखा था वही इक्वेशन यहाँ पे भी यूज होने वाला है। कौन सा है, समेशन ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, जहां पे ओ क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी देखे रखी होगी 1 2 1 3 7, ये हो गई ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, माइनस ई। और गुडनेस ऑफ फिट में अगर याद हो तो ई का इक्वेशन क्या था, ई इज इक्वल्स टू, याद हो तो समेशन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे ई का इक्वेशन ये हमें याद रखना है, कौन सा है, आर टी यानी रो का टोटल मल्टीप्लाई विद सी टी यानी कॉलम का टोटल डिवाइड बाय एन यानी टोटल नंबर। तो ये इक्वेशन हमें याद रखना है ई यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए, आर टी इंटू सी टी डिवाइडेड बाई एन। अब कैसे अप्लाई करना है वो न्यूमेरिकल देखेंगे, सब समझ में आएगा। यानी कि ई भी हमें मिल चुका है, अब कुछ टेबल बनाएंगे, सम करेंगे तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, काई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, जिसे हम कैलकुलेटेड वैल्यू बोल देंगे। अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू को हमें कंपेयर कराना पड़ेगा टेबल की वैल्यू से, तो टेबल पे से हमें काई स्क्वायर अल्फा ढूंढना पड़ेगा। तो काई स्क्वायर अल्फा यानी टेबल का काई स्क्वायर ढूंढना है तो उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, ये हमें पता है। पहला तो अल्फा, अल्फा अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया गया है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसे बोलते हैं, तो हम 5% या 0.05 अज्यूम कर देंगे। और साथ ही साथ हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चाहिए। गुडनेस ऑफ फिट में डिग्री ऑफ फ्रीडम था n-1, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, टोटल रो -1 टोटल कॉलम -1। जैसे कि यहाँ पे रो कितनी है, ये 1 ये 2, ये टोटल वाली ये रो कंसीडर नहीं करनी, हमें ओरिजिनल रो कंसीडर करनी है, 1 2 टोटल वाली नहीं कंसीडर करनी, यानी 2 हो गया 2 - 1, और कॉलम कितना है टोटल 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 यानी 1 × 5, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू पे से हम
टेबल में से क्या फाइंड कर देंगे, काई स्क्वायर अल्फा का वैल्यू। बस अब हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है, कैलकुलेटेड और टेबल वाली, दोनों को कंपेयर कराना है। तो उसके लिए कंडीशन हमें याद रखनी पड़ेगी क्या, कि अगर टेबल पे से जो वैल्यू हमने ढूंढी है काई स्क्वायर की, वो अगर बड़ी होती है या इक्वल होती है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो हम जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और लास्ट स्टेप में हम डिसीजन बना देंगे कि कौन सा हाइपोथेसिस करेक्ट है, न्यूमेरिकल में दिया हुआ या फिर जो हमने माना है वो। तो आई होप प्रोसीजर तो आपको समझ में आ गई होगी। अब कैसे अप्लाई करनी है उसके लिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी अल्फा का तो वैल्यू दे के रखा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया, अल्फा है, तो टेबल पे से हम किसका वैल्यू ढूंढ पाएंगे, काई स्क्वायर अल्फा का। ठीक है, हाँ, सिग्निफिकेंस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन, जिसे HT से डिनोट किया है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे फॉलोइंग डेटा देके रखे हैं, नॉन स्मोकर है, मॉडरेट स्मोकर है, हैवी स्मोकर है। कितने हाइपरटेंशन वाले है, 21, 36, 30। नॉन हाइपरटेंशन वाले इतने हैं। अब ये दोनों का टोटल है 21 + 48 69, ये दोनों का टोटल, ये दोनों का टोटल, ये दोनों का टोटल है। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों का टोटल यहाँ पे आया, यानी ये किसका है, ये कॉलम किसका है, ये 21 + 36 + 30 यानी 87। यानी कि यहाँ पे टोटल कॉलम में हमें ये नहीं लेना, क्यों, टोटल का है, और ये टोटल रो में ये वाली रो नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि ये टोटल का है। अभी हमने देखा था टोटल की रो और कॉलम हमें लेनी नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि यहाँ पे इज ए हाइपरटेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट, ऐसा पूछा गया है, चेक करना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। यहाँ पे पूछा क्या है न्यूमेरिकल में, उसका उल्टा लेना है। क्या पूछा है, हाइपरटेंशन इज डिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग, हाइपरटेंशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग। और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस में पॉजिटिव यानी जो देके रखा है वही लेना है, यानी हाइपरटेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग, हाइपरटेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग, पॉजिटिव और ये नेगेटिव हर एक न्यूमेरिकल में। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर अल्फा का वैल्यू, काई स्क्वायर का वैल्यू ढूंढेंगे, कैलकुलेट करेंगे ये वाले इक्वेशन से, समेशन ऑफ O - E का स्क्वायर डिवाइड बाय E। ठीक है, अब यहाँ पे E का वैल्यू हमें ढूंढना है। E का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, तो RT × CT डिवाइड बाय N था। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पे मैं E लिख रहा हूँ, E = रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब ये कैसे ढूंढना है देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये वाली जो वैल्यू है 21, उस पे फोकस करते हैं, सारे पे फोकस करेंगे एक एक करके, लेकिन टोटल पे फोकस करना नहीं है, 21 पे फोकस किया। तो 21 के लिए क्या आ जाएगा, E21 = रो टोटल इंटू कॉलम टोटल। रो टोटल कौन सा हुआ, 21 इधर है, रो का टोटल कितना है 87 और कॉलम का टोटल कितना है 69, यानी 87 × 69 आ गया, 87 × 69 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर यानी जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो टोटल नंबर 180, तो इतना आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से अब हम 48 पे फोकस करेंगे। E48 क्या होता है, रो टोटल, 48 यहाँ पे है तो उसका रो टोटल कितना है 93, तो 93 लिख लिया, डिवाइडेड बाय कॉलम टोटल कितना है 69, तो 69 आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 180। शायद से समझ में आ रहा होगा आपको। अब इस पे फोकस कर लेते हैं 36 पे, तो E36 ये रहा, E36 का रो टोटल कितना है 87, कॉलम टोटल 62, 87 × 62 डिवाइड बाय टोटल नंबर 180। ठीक है, अब उसी तरीके से 26 पे फोकस करेंगे, तो ये रहा 26 का रो टोटल कितना है 26, यहाँ पे 93, कॉलम टोटल 62, तो यहाँ पे लिखा है 93 62 डिवाइडेड बाय क्या, टोटल नंबर 180, तो ये 26 का आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से 30 का आप सोच के बताओ क्या करेंगे, रो टोटल 87, कॉलम टोटल 49, 87 49 डिवाइड बाय टोटल नंबर, और आखिर में 19 का क्या करेंगे, रो टोटल कितना है 93, कॉलम टोटल 49, 93 49 डिवाइड बाय टोटल नंबर। यानी कि हमें सारे के ई मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, समेशन की कुछ बात करनी है, यानी टेबल तो बनाना पड़ेगा। तो टेबल कैसे बनाएंगे, ये सारी जो फ्रीक्वेंसी देके रखी है क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज है, उस पे से हमने सबकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करी है। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का पहला टेबल बना देंगे, कैसे बनाएंगे, 21 48 36 26 30 19, 21 48 36
26 और ये 30 90 बना दिया। बस अब बाजू में ई है तो सारे के ई रख देंगे। 33.25, 21 का 48 का इतना, 48 का इतना, 36 का इतना, ठीक है, और 26 का 32, 26 का 32, 19 का कितना 25 और 31। ओ और ई आ चुके हैं। हमें चाहिए क्या, ओ माइनस ई चाहिए। तो ओ माइनस ई कर दो, 21 में से इतना माइनस कर दो, इतना आ जाएगा, 48 में से इतना माइनस इतना, 36 में से इतना माइनस इतना, 19 में से 25 माइनस तो इतना आंसर आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, ओ माइनस ई का पूरे का स्क्वायर चाहिए। तो ओ माइनस ई ये जो हमारी कॉलम है उसका पूरे का स्क्वायर 12.35 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इतना आंसर 12.35 का सेम आंसर, 6.04 का स्क्वायर इतना माइनस 6.31 का स्क्वायर, पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए क्या, ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई चाहिए। तो यहाँ पे ओ माइनस ई का स्क्वायर तो है, डिवाइडेड बाई ई करना है, यानी ये वैल्यू को ये वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये वैल्यू को ये वैल्यू से डिवाइड करें तो इतना, ये वैल्यू को ये वैल्यू से डिवाइड करें इतना, सिमिलरली ये वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो इतना आंसर हमें मिल जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें तो सम चाहिए ये पूरी टर्म का। हमें क्या चाहिए, ये जो पूरी टर्म है इनका सम, यानी ये सारी वैल्यूज को अगर ऐड करते हैं तो क्या बोल देंगे, ये क्या हो गया, सम हो गया। ये पूरे टर्म का, ये पूरे टर्म का सम हो गया। और ये पूरे टर्म का सम अगर करते हैं 4.57 से लेके 1.57 प्लस करते तो 14.43 आ जाएगा। और ये पूरा टर्म क्या है, ये पूरा टर्म कुछ नहीं है लेकिन का स्क्वायर है, तो ये पूरा टर्म क्या है, का स्क्वायर, यानी ये पूरे टर्म का आंसर हमें मिल चुका है, का स्क्वायर का 14.43। ये क्या हो गया हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू। अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू को किससे कंपेयर कराएंगे, टेबल की वैल्यू से। टेबल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो अल्फा चाहिए, अल्फा देके रखा है यहाँ पे 0.05 है, और साथ में डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम का इक्वेशन क्या था, रो टोटल -1 कॉलम टोटल -1। ठीक है, यहाँ पे रो कितनी है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये टोटल वाली रो हम कभी भी लेनी नहीं है, तो ये आ गया 2 - 1। कॉलम कितने हैं, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, ये टोटल का कॉलम लेना नहीं है, यानी 1 2 3 कॉलम है, 3 - 1, तो ये 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 × 2 2 आ गया। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और अल्फा 0.05 है, उस पे से हम क्या ढूंढेंगे, उस पे से टेबल पे से हम का स्क्वायर अल्फा का वैल्यू ढूंढेंगे। तो कैसे ढूंढेंगे देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा काई स्क्वायर का टेबल। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले तो हम कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहते हैं, 2 नंबर का। तो 2 नंबर में ऐसे करके हम जाएंगे आगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, दिख पाएगा आप लोगों को। तो 2 नंबर में ऐसे करके आगे हम बढ़ेंगे स्ट्रेट। ठीक है, और तो अल्फा कितना था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, तो यहाँ पे 0.05 ये रहा। ठीक है, तो इसमें ऐसे नीचे जाएंगे। ठीक है, जहां पे भी लाइन इंटरसेक्ट होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वो का स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। कितना है का स्क्वायर अल्फा देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला इरेजर ले लिया, का स्क्वायर अल्फा कितना है 5.911। ये हमारा क्या हो गया, का स्क्वायर अल्फा का वैल्यू। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और 0.50 जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था उस पे, तो 5.911। ठीक है, 5.911 वही वैल्यू यहाँ पे लिखी है, 5.911। बस अब एक ही कंडीशन थी स्टेप नंबर 4 में, कौन सी, टेबल की वैल्यू अगर बड़ी या उसके बराबर आती है कैलकुलेटेड के तो एक्सेप्ट कर देंगे, हाँ नल हाइपोथेसिस को, वरना रिजेक्ट कर देंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो। यहाँ पे क्या हमारा टेबल वाली वैल्यू है 5.991 आया है, और कैलकुलेटेड कितना आया है, कैलकुलेटेड 14.43 आया है। क्या 5.99 बड़ा है 14.43 से, हम बोलेंगे नहीं बड़ा है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, यानी हम H0 यानी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसको अगर एक्सेप्ट नहीं किया यानी इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया हमें, तो बचा कौन सा, अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस, यानी अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस को हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो बोल देंगे कि ये न्यूमेरिकल का आंसर क्या है, हाइपरटेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग से हाइपरटेंशन होता नहीं है। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो आंसर लिखा नहीं है, सिंपली आप लिख लेना क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई यानी H0 को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसको रिजेक्ट कर दिया तो He को एक्सेप्ट कर लिया और ये आंसर लिख लेना।
आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक न्यूमेरिकल होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यहाँ पे हिंट मैंने लिख के रखी है, आप सॉल्व कर पाओगे आसानी से। यहाँ पे 500 वर्कर का सैंपल दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल में 500 है। ऑफ फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड नेचर ऑफ वर्क, उनका जो सेक्स है और नेचर ऑफ वर्क है उस पे से कुछ डेटा देके रखे हैं, जैसे कि मेल और फीमेल है, इनका सेक्स, इसका मेल है इसका फीमेल है। नेचर ऑफ वर्क क्या है, टेक्निकल काम 200 मेल कर रहे हैं, 100 फीमेल कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल काम जो है इतने मेल इतने फीमेल कर रहे हैं, ठीक है। और पूछा क्या है, अल्फा का वैल्यू देके रखा है, अल्फा 5% पे हमें क्या चेक करना है कि कुछ रिलेशन है क्या सेक्स एंड नेचर ऑफ वर्क में के बीच में, यानी ये जो नेचर ऑफ वर्क है और ये सेक्स, इनके दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है क्या, ये हमें चेक करना है। तो अब टोटल का कॉलम दिया हुआ है तो हम इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट लगा देंगे, उसमें नल हाइपोथेसिस हमेशा कैसा कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। यहाँ पे क्या पूछा है, कुछ रिलेशन है, हम बोल देंगे नेगेटिव नहीं है, देयर इज नो रिलेशन, और अल्टरनेटिव में है पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, उस पे से काई स्क्वायर का वैल्यू ढूंढ लेंगे, जो आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, अभी हम देख चुके हैं इतना वैल्यू आ जाएगा। बाद में अल्फा का वैल्यू है हमारे पास 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा हमारा। क्या था डिग्री ऑफ फ्रीडम का, रो -1 कॉलम -1 था, यहाँ पे कितनी रो है, 1 2 टोटल वाली लेनी नहीं, 2 -1 कॉलम कितनी है 1 2 टोटल वाली लेनी नहीं, तो ये आ जाएगा 2 -1 यानी 1 into 1 कितना जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ये दोनों वैल्यू से हम टेबल की वैल्यू का स्क्वायर अल्फा ढूंढ लेंगे और बाद में डिसीजन बना देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है कि भाई H0 को हमें एक्सेप्ट करना है। क्यों H0 को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमने कंडीशन देखा था कि अगर का स्क्वायर अल्फा का वैल्यू बड़ा और या फिर इसके बराबर होता है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। का स्क्वायर अल्फा कितना है, 3 है। का स्क्वायर अल्फा कहाँ गया, हाँ, का स्क्वायर अल्फा कितना है, का स्क्वायर अल्फा 3 है, तो ये अपना हो गया 3 और ये 83, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने नहीं वाली, तो H0 को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, H0 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, देयर इज नो रिलेशन। तो आ जाएगा देयर इज, यहाँ पे कौन सी कंडीशन थी देख लेते हैं, का स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अल्फा एक्सेप्ट H0 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये बड़ा होता है, तो बड़ा तो हुआ नहीं है ये, ठीक है, ये तो छोटा ही है, छोटा यानी रिजेक्ट करना पड़ेगा किसको, H0 को। तो देयर इज रिलेशन, शायद से ये आंसर आएगा, आप चेक करके मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।